हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पेपर पर 32 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पेपर को लिया हुआ है, इसे मैंने ऑन फोल्ड कर रख लिया है। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स निकालने हैं। तो इस तरीके से मैं पेपर को फोल्ड कर रखूँगी। अब लेंथ लेना है, तो हमें तैयार लंबाई चाहिए 13.5 इंच। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 14.5 इंच। तो 14.5 ये टोटल लेंथ ले लेंगे। अब इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैंने लिए हैं 5 इंच। आर्म होल ले लेंगे 5 इंच। अब ये 32 साइज पर ब्लाउज़ है, तो 32 साइज बस्ट ले लेंगे। 32 साइज इसका 4 में डिवाइड कर देंगे। तो 8 में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। लूजिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं ये बैक पार्ट है 1 इंच का आर्म होल लूँगी। तो ये मैंने आर्म होल की गोलाई दी है 1 इंच पर। अब वेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। तो ये 28 वेस्ट है, इसका 4 में डिवाइड करेंगे, 7 निकल कर आया। और 1.5 इंच टक्स के लिए ले देंगे और 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे। अब सभी मार्किंग जो हमने की है उन्हें जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये बैक पार्ट की कटिंग है। अब देखिए नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की विड्थ ले लेंगे 2 इंच और लेंथ ले लेंगे इसकी 8 इंच और विड्थ ले लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने बॉक्स बना लिया है इस तरीके से। अब मैं राउंड शेप दे दूंगी। मैंने बैक में कोई भी डिज़ाइन नहीं रखा हुआ है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने नेक भी कट कर लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट के लिए भी हम कपड़े को ऑन फोल्ड रखेंगे। मेरे पास पेपर नहीं था, इसलिए मैंने सिंगल रखा है। आप कपड़े को फोल्ड कर ही रखना। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमें हुकाई पट्टी, ये फ्रंट ओपन है, हुकाई पट्टी के लिए चाहिए। तो ये मैं 1/2 इंच ले लूँगी और ये लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब जो हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी उसको हम रख लेंगे और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। इसमें कुछ चेंजेस करना है हमको। तो देखिए लेंथ हम 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे। ये फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है और 1/2 इंच हुकाई पट्टी के लिए करनी है। अब इस तरीके से एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से कपड़े पर भी इस ब्लाउज़ को कट कर सकते हैं, लेकिन पेपर पे अगर कट करते हैं तो जो भी मिस्टेक होती है वो पेपर पे ही हम देख लेते हैं। कपड़े कट करने में बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सबसे बेटर होता है कि हम पेपर पर ही इस मेज़रमेंट लेके कटिंग करें। तो ये देखिए, मैंने ये आर्म होल पर 1/2 इंच की मार्किंग की है। तो ये 1/2 इंच की गोलाई देंगे। बैक पे हमने 1 इंच की गोलाई दी थी, फ्रंट पार्ट पर हमें 1/2 इंच देना होता है। अब नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक की विड्थ ली है मैंने 2 इंच और लेंथ ले लेंगे 6 इंच। नीचे से इसकी विड्थ ले लेंगे 2.5 इंच। अब ये देखिए, मैं ये बॉक्स बना लूँगी। ये देखिए, मैंने ये 2 इंच ली है विड्थ। इस तरीके से ये बॉक्स बना लूँगी और मैं ये राउंड शेप दे दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक रख सकते हैं, वी नेक भी रख सकते हैं। मैंने ये नेक राउंड शेप रखा है। अब देखिए नीचे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट मैं ले लूँगी 3.5 इंच और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से ये सीधी लाइन को खींच लेना है और 1 इंच ऊपर के लिए लेना है। तो इस तरीके से ये 1 इंच ले लेंगे और ये इस तरीके का शेप दे देंगे। ये मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है। अब देखिए कटोरी कट की हमें ये विड्थ ले ली है। तो ये मैंने 5.5 इंच ली है और आर्म होल से ले लेंगे हम 2 इंच और नेक से ले लेंगे 1 इंच। इस तरीके से अब ये शेप दे देंगे।
तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जो ये कटोरी निकल कर आई है, इसे हमें अटैच नहीं करना है होता है। ये हम दूसरे कपड़े पर इसे मेज़रमेंट लेंगे। तो ये देखिए, ये जो इस तरीके से हम कपड़ा है, ये पेपर है, इस तरीके से रख लेंगे और हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। तो ये ऊपर से हम 1/2 इंच ले लेंगे और साइड से हमें 1.5 इंच ले लेना है। इस तरीके से बढ़ा लेना है। इधर से भी हम 1 इंच ले लेंगे, सॉरी 1/2 इंच ले लेंगे और नीचे से भी हमें ये 1.5 इंच ले लेना है। 1.5 इंच हमें इधर से लेना है। अब ये देखिए, इस तरीके से इस पर ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो जो भी सेंटर निकल कर आया उसका सेंटर ले लेंगे। अब 1.5 इंच हमें नीचे से और ऊपर के लिए देना है। यहाँ हमें प्लेट्स देनी होती है, तो ये यहाँ हम 1.5 इंच का टक्स देंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच मैंने ऊपर, 1.5 इंच नीचे ले लिया है। अब इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये इस तरीके से टक्स देना है। आप चाहें तो इस पर प्रिंसेस भी दे सकते हैं, प्रिंसेस शेप भी दे सकते हैं। किसी किसी को ये टक्स पॉइंट पसंद नहीं होता है, तो आप इस तरीके से प्रिंसेस भी टक्स डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैं ऊपर से ये 1/2 इंच से भी कम ले लूँगी और ये शेप दे दूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, मैं इसको कट कर लूँगी। अब इस कटोरी को ही कपड़े पर रखना होता है और इससे ही कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए, ये सारे पार्ट्स निकल कर आ चुके हैं। अब इसे हम कपड़े पर कैसे कट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं इसे अस्तर पर कट करना बताऊंगी, किस तरीके से हमें ये अस्तर पर कट करना है।